उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रामपुर में बीजेपी ने आजम खान की विधायकी रद्द कराने वाले और उनके पूरे परिवार को जेल की हवा खिलाने वाले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। आकाश सक्सेना वही शख्स है जिनकी याचिकाओं पर आजम खान की विधायकी रद्द हो गई, जिनकी याचिका पर अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को जेल जाना पड़ा, जिनकी याचिका के कारण ही आजम खान को एक लंबे वक्त तक जेल के पीछे रहना पड़ा। रामपुर में आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना की ही याचिका पर उन्हें 3 साल की सजा मिली है। आजम खान को हुई 3 साल की सजा के बाद ही उनकी विधायकी को रद्द किया गया है। आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जिन्होंने आजम खान के परिवार के खिलाफ भी तमाम याचिकाएं अदालत में दी थी। अब बीजेपी ने आकाश को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। आकाश ने इसके लिए खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। लेकिन ये बात साफ है कि आकाश इसकी तैयारी एक लंबे वक्त से ही कर रहे थे। जिस वक्त आजम खान को हेट स्पीच के मामले में सजा हुई, उस वक्त ही आकाश सक्सेना ने यह बात साफ कर दी थी कि वो आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। अब बीजेपी ने आकाश को टिकट देकर यह बात साफ कर दी है कि रामपुर की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगी। रामपुर का ये चुनाव वो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास चुनाव लड़ रहे हैं। और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा जिसको आज हमेशा दिक्कतें रही है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक विजय की वजह है। पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है चुनाव को लेकर? तो क्या मानते हैं इस चुनाव में, मतलब जो 74 साल में नहीं हो पाया, इस बार आजम खान का किला ध्वस्त होगा? बिल्कुल होगा। और अब आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, सिर्फ रोजगार की बात। अच्छा, अभी पसमानदा कार्यक्रम हुआ था तो संजय समाज को लेकर के कितना आपको प्यार मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, रामपुर में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुद्दे पर चल रहे हैं। सबके समर्थन से ही भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। रघुराज लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। वो विधायक और सांसद भी रहे हैं और उन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी कहा जाता है। एक और सीट जिस पर उम्मीदवार उतारे गए हैं उसका नाम खतौली है। मुजफ्फरनगर की इस सीट पर आरएलडी से मुकाबला होना है, जिसके लिए बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। इस इलाके में सैनी वोटर्स की एक बड़ी संख्या को देखते हुए बीजेपी ने राजकुमारी के नाम पर फैसला किया है। अब तीनों सीटों पर चुनाव कराया जाना है, जिसके लिए बीजेपी अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी तमाम बड़े नेताओं को उतारेगी। इस बात की भी संभावना है कि मैनपुरी या रामपुर में से किसी एक जगह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बड़े नेताओं के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह में से किसी एक नेता को प्रचार करने के लिए भेजेगा। अगर ऐसा होता है तो इन इलाकों की लड़ाई दिलचस्प होगी। बीजेपी ने इस बार प्रत्याशियों के चयन में भी इसके संकेत दे दिए हैं। रामपुर, मैनपुरी और खतौली का रण किसके नाम होगा, इसको 8 दिसंबर को तय कर लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस लड़ाई में मजबूती से उतरी है, ये बात तो साफ दिखती है।